जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 25। भगवान उवाच सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दास् तथा सक्तश्च कीर्षु लोका संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अब कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, अब जो कर्म में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कर्म आसक्त होकर करते हैं, आसक्त मतलब आपकी आसक्ति या किसी भी प्रकार की अटैचमेंट से कोई निकला हुआ कर्म है, तो उस अवस्था को अज्ञानी बताया गया। अब उसमें कह रहे हैं कि वह अज्ञानी जन तो आसक्त होकर करते हैं कर्म, और जो आसक्ति रहित विद्वान है, अब जो जब हमारी आसक्ति, जब हम अपनी अटैचमेंट को एक तरफ दूर रखकर देखते हैं और फिर उनसे अटैच होकर ना कर्म करते हैं, तब आप विद्वान की उसमें श्रेणी में आएंगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि अब क्या है, आपको अटैचमेंट तो है नहीं कर्म से, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हैं। तो वो बताया कि वह विद्वान लोक संग्रह करना चाहता हो। लोक संग्रह का जगत की आप भलाई के लिए कार्य करते हैं, जो चीज जरूरी होती है वह कर्म आप करते हैं। तो वो क्या हो गया कि आपकी अपनी इच्छा नहीं है उस कर्म में, लेकिन फिर भी आप कर्म कर रहे हैं, तो फिर आपका कर्म जो है सही कर्म हुआ। जैसे भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो वो यही हुआ कि लोक कल्याण के लिए कर्म कर रहे थे आसक्ति रहित होकर। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अब इसमें परमात्मा के स्वरूप में स्थित मनुष्य कौन सा मनुष्य हुआ? जिसने अपने मन को पूरी तरह से 100% देख लिया कि उसकी मन की कोई कमजोरी से तो नहीं निकल रहा कर्म। तो जब मनुष्य अपने मन की किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी नहीं और कोई भी वृत्ति नहीं उसमें शामिल है, तो तब मनुष्य की स्थिति हुई परमात्मा की तरह से स्थित हुआ। वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित मनुष्य माना जाता है जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से 100% प्रकाश में देख कर और उसकी अटैचमेंट या डिटैचमेंट के थ्रू जब वो कर्म नहीं करता, तो उस कर्म को ही शास्त्र विहित कर्म कहा जाता है। तो अब उसमें भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति वाले जो, अब आसक्त होकर क्या है, जो सारा जो अज्ञानी जन जो आसक्त होकर जो कर्म करते हैं, तो उनके कर्मों में और बुद्धि में भ्रम ना पैदा करे, क्योंकि उनमें क्या है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वयं शास्त्र के अकॉर्डिंग कर्म करता। शास्त्र क्या, जब आप मन के अंदर पदार्थों की लिप्तता के कारण आप जो कर्म नहीं करते, तो वह शास्त्र के अकॉर्डिंग कर्म हुआ। तो आप वैसा कर्म करते रहें और उनके सामने उदाहरण की तरह से आप करें, और फिर वह भी आपको जो है उसी तरीके से फॉलो करने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये भगवान यहाँ ये बता रहे हैं। भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि कर्म को चेक करना है कि कहाँ से निकला है, मतलब उसमें आसक्ति है कि नहीं है, शुद्ध कर्म है कि नहीं। कोई भी कर्म हो, हर जो सांस लेना है या आपकी दिनचर्या में जो भी कर्म है, उस हर चीज को हमें, हर कर्म को हमें चेक करना है कि वो कहाँ से निकला है, कि उसमें हमारी कितनी आसक्ति है। आसक्ति तो रहती है एक जनरल मनुष्य के जीवन में, लेकिन उसी आसक्ति को चेक करना है हमको। वही श्रेष्ठ कर्म है जिसमें आसक्ति नहीं है ना। हाँ, उसमें बिल्कुल सही कर्म आप परफॉर्म करेंगे। और हाँ ये इसमें ये भी वही। है कि जैसे आप बेसिक जो शारीरिक रूप के जो कर्म करते हैं, उसमें तो टोटल ब्रह्मांड, जैसे आपका पंच महाभूतों का टोटल सामग्री बनी हुई है इस ब्रह्मांड का, जो जितने भी जीवधारी मनुष्य हैं या फिर टोटल
प्रकृति में जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, तो जो बेसिक जो कर्म है यहाँ पर गीता में उस चीज की बात नहीं होती है। यहाँ पर जब मन का लेवल आ जाता है, जहां पर मन बीच में आ जाता है कि मन में आपके जब पदार्थ की सामग्री बैठने लगती है, तो उस समय फिर हमें इन सब चीजों का पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ता है कि हम अपने मन की कमजोरी से ना कर रहे हो कोई भी एक्शन। वो तो कोई भी एक्शन, मतलब जो भी हम शरीर के द्वारा किया गया कर्म है वो उसको चेक करना ही करना है। हाँ, कि वो पूरी तरह से वो उसमें जैसे कहते हैं ना, आप स्क्रीनिंग हो रही है, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, जैसे उस तरीके से स्क्रीनिंग करनी है अपने मन की। ठीक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो गुण जो है प्रकृति की जो है वो है, प्रकृति गुणों के थ्रू ही ऑपरेट करती है किसी भी एक्शन को। अब उसमें कह रहे हैं अंतःकरण जो, अब अंतःकरण आपका अहंकार से जनित है। अब क्या है, प्रकृति से तो आपका शरीर पैदा हुआ है, लेकिन आप स्वयं तो प्रकृति नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप स्वयं प्रकृति नहीं है, तो आपको लेकिन ये भ्रम हो जाता है कि मेरा जो है ये शरीर है, आप प्रकृति के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ये अहंकार का जन्म ही ये होता है कि जब आपका मैं प्रकृति के मैं के साथ में जुड़ गया, प्रकृति को ही आपने मैं मान लिया। तो अब उसमें क्या होता है, अब अज्ञानी क्या हो गया, पहले तल पर ही अज्ञानी हो गया, प्रकृति के साथ को प्रकृति को ही मैं मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं करता हूं ऐसा मानता है, तो वो मोहित पहले से ही हो गया ना। जैसे ही उसने वस्त्र धारण करा, वस्त्र तो मैं नहीं हूं ना। तो ये चीज बता रहे हैं भगवान। जय श्री कृष्ण।